माटी और माखन में कोई अंतर नहीं रखा। कहा ठाकुर जी के उदर में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और जब ठाकुर जी प्रकट हुए हैं तो पूरा ब्रह्मांड भी तो ठाकुर जी के साथ है। और जब ठाकुर जी माखन में और माटी में अंतर नहीं समझते, तो एक एक ब्रज की रज को, कोटि कोटि ब्रह्मांड जो ठाकुर जी के उदर में है, और कोटि कोटि देवता भी पाना चाहते हैं। मां से कह रहे हैं कि मां, ये सभी कोटि कोटि देवता ये ब्रज की माटी को पान करना चाहते हैं, जिसमें भक्त रसिक संत वृंद आकर के इस भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने माटी खाई। तो माटी और माखन में ठाकुर जी ब्रज की रज में कोई अंतर नहीं समझते। अच्छा, दूसरा भाव क्या है यहां पर माटी खाने का? कहते हैं ठाकुर जी की नजर में उस भक्त की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। जब हम शालिग्राम भगवान को स्नान कराने के पश्चात पंचामृत अभिषेक कराते हैं, और पंचामृत अभिषेक करा के जब चरणोदक पान करते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं इन इन भक्तों ने चरणोदक का पान किया, अब मैं इन भक्त जो मेरे तक पहुंचे हैं, इन भक्तों की चरण रज यानी माटी का पान करूंगा, इसलिए ठाकुर जी ने माटी खाई। बड़ा सुंदर भाव है। तीसरा भाव, कन्हैया ने जब माटी खाई तो मैया ने कहा लाला मुख खोलो, तैने माटी खाई? ठाकुर जी ने बोला नहीं। और सब लोग बैठे, सभी जितनी गोपियां थी वहां पर, सबने कहा लाला ने माटी खाई है। तो कहा दो लोग प्रत्यक्ष देवता हैं। कौन कौन? दो प्रत्यक्ष देवता कौन हैं? सूर्यदेव और चंद्रदेव। मैया ने सूर्यदेव का आवाहन किया और चंद्रदेव का आवाहन किया। कहा क्योंकि कुलगुरु भी रह चुके हैं ना, राम जी रूप में सूर्यवंश में थे और कृष्ण रूप में चंद्रवंश में थे, तो इनसे पुराना रिश्ता है। तो कहा ये प्रमाण देंगे। अब देखिए कौन किसकी साइड जाता है। ये सूर्य और चंद्र ठाकुर जी का पक्ष लेते हैं, गोपियों का पक्ष लेते हैं।